नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है अ मेटलिक सिलेंडर हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर द कोनिकल होल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स डेप्थ इज 8/9 centimeter. Calculate the ratio of the volume of metal left in the cylinder and to the volume of metal taken out in conical shape. इसका ट्रांसलेशन है कि एक धातु का सिलेंडर जिसकी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका वजन कम करने के लिए उसमें से एक कोन के शेप का छेद किया जाता है। उस कोन की छेद की जो त्रिज्या है वो 3/2 सेंटीमीटर है और उसकी जो गहराई है वो 8/9 सेंटीमीटर है। अपने को उस सिलेंडर में कितनी धातु शेष रही उसका और उस कॉनिकल शेप में कितनी धातु बाहर निकाली गई, उन दोनों का आयतन का रेशो पता करना है। अब इसका सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल होल जो कॉनिकल छेद है उसकी त्रिज्या दे रखी है 3/2 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ कॉनिकल होल की गहराई 8/9 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पे जो रेशो पता करना है तो रेशो में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन पाई को कैलकुलेट नहीं कर रहे, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे। फिर यहाँ पे ये आर की वैल्यू दे रखी है 3 और h की वैल्यू दे रखी है 5, तो इन दोनों की वैल्यू पुट की। फिर यहाँ पे 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आ गया वो 45 पाई आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल होल, तो कोन के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h। तो ये 1/3 पाई अपन सेम रखेंगे। यहाँ पे आर जो दे रखा है वो 3/2 दे रखा है, 3/2 स्क्वायर है तो अपन उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और h जो दे रखा है वो 8/9 दे रखा है। फिर यहाँ पे 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे अपने पास आया। फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो अपने पास आया 2/3 पाई। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल होल जो हो गया वो 2/3 पाई हो गया। फिर अपने को पता करना है मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर कितना धातु बचा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल होल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दे रखा है आया अपने पास 45 पाई आया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल होल की जो वैल्यू है वो है 2/3 पाई। फिर इसके अंदर 1 और 3 का जो एलसीएम आया वो 3 आया। फिर यहाँ पे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 पाई आएगा माइनस 2 पाई। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 133 पाई अपॉन 3। फिर अपने को जो रेशो निकालना है वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट और वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल लेफ्ट तो ये हो गया 133/3 पाई, और वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट यानी कि जो कॉनिकल होल था, कोन जो निकाला था अपन ने वो बाहर निकाला था, तो कोन का जो वॉल्यूम है वो है 2/3 पाई। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो अपॉन का साइन है वो एक प्रकार से डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न के अंदर रूल है, फ्रैक्शन के डिवीज़न का रूल है, फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रहता है, और डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और इसका रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 की जगह 3/2। फिर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो अपने पास आया 133/2। तो यहाँ पे हैंस रिक्वायर्ड रेशो इज़ 133:2। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।